criminals most wanted। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स के तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियाँ कि जो हमारे और आपके माशरे में आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर ज़रूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसे हमने ऐन मौके वारदात पर रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। नाज़रीन, हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि जराइम की बहुत सारी दास्तानें हम आप तक पहुँचाते हैं और इन दास्तानों को पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप सबको आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने रूनुमा हो रहा है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि गैर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को राह में किस तरह लूट लिया जाता है। तमाम उम्र की कमाई दायरे गैर में रहकर कमाने वाले जब इस मुल्क में पहुंचते हैं तो अक्सर औक़ात उनके हाथ कुछ भी नहीं रहता। और उसके बाद ये दास्तान किस तरह अंजाम को पहुंची, किस तरह शुरू हुई, ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन है। ये एयरपोर्ट से उम्रे से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने अभी मैसेज मुझे नोट कराया है। उन्होंने बताया कि एक होंडा सिटी बरंगसिया जिसमें 4 अशखास बैठे हुए, टाई और पैंट शर्ट पहने हुए, जो कि मशकूक टाइप के मालूम हुए, गाड़ी इनकी ट्रेस करते हुए हैं। इनका गाड़ी नंबर है AKF 980। तमाम मोबाइल भी वेस्ट जोन की तमाम मोबाइल फौरी तौर पे नोट करें, नाकाबंदी करें, गाड़ी नंबर नोट करें अल्फा किलो फॉक्स 980 होंडा सिटी बरंगसिया, जो एयरपोर्ट से एक फैमिली की गाड़ी के पीछे लगे थे चांदनी चौक पे। मुद्दई ने मुआफी साहब नार तो मुआफी साहब पापोश को बताया। वेस्ट जोन की तमाम मोबाइल फौरी तौर पे नोट करें, नाकाबंदी करें। राजेश सर, वायरलेस सेट पर मिलने वाली एक इत्तला ने फौरी तौर पर चौकन्ना कर दिया इस इलाके में मौजूद पुलिस एहलकारों को। इस जानिब आती हर गाड़ी का बगौर जायजा लिया जाता रहा। मशकूक व्हीकल रोक ली जाती। जैसे ही आती इस गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, राह फरार के दरपे हो गई ये कार। आखिरकार घेर कर इस गाड़ी को रोक लिया गया। SHO नॉर्थ नाज़िमाबाद दीवानावार इस कार के अतराफ चक्कर लगाने लगा कि आखिर यह मामला क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? आराम से हिलना मत। कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन। गाड़ी क्यों भगाई है? भगाई तो नहीं, बस ऐसे गाड़ी भगाई है, तब तुम्हें नाका नजर नहीं आ रहा पुलिस का? ध्यान नहीं किया होगा सर। कहाँ से आ रहे हो? सर ये दोस्त की माँ का चेलम था, वहाँ से आ रहा है। आप कौन हो? हैं? जबूर अफ्तार। मैंने गाड़ी रोकी, क्यों नहीं रोकी तुमने गाड़ी को? सर हम अपना घर जा रहे हैं, अब उसमें क्या मसला है? क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। कहाँ पर प्रॉपर्टी का काम? यही सुल्तानाबाद। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी हम एक दोस्त के माँ की चेलम था, उसमें गए। नहीं दिया। ठीक है, एक एक करके उतरो। तलाशी लेनी है, तलाशी के बाद जा सकते हैं। मसला ये है कि गाड़ी को रोका क्यों नहीं? सर मैं गाड़ी रोकी तो आपने आगे लगाई है। गाड़ी आगे लगाई है, नाका कहाँ पर है? गाड़ी कहाँ के रोकी है? अच्छा आराम से बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। मैं एक एक करके सबको उतारूंगा, तलाशी होगी। आराम से बैठे रहो, हिलना मत, वो ठोक दूंगा नहीं तो।
उधर आओ, आराम से उतरो। दूसरे को भी उतारो। तू कहाँ पड़ता है भाई? नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के इस इलाके में रात के इस पहर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ठीक है, बैठा दे। लाइसेंस है तुम्हारे पास का? नहीं सर, फिर किसका वेपन है ये? मेरा है सर। क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता सर। वेपन क्यों रखा हुआ है? तो वो ऐसे शौक में लगाया हुआ था सर। शौक में लगाया हुआ था। पढ़े लिखे लोगों जैसा अंदाज, हाथ में किताबें थामे, मगर गाड़ी वही थी जिसके बारे में मुस्तहकम इंफॉर्मेशन थी। पासपोर्ट, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, किताबें, पर्स, औरतों के पर्स। अपने मुंह से बोल रहे हैं, मैं ठोक दूंगा। मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं ठोक दूंगा। हम बताते हैं, अपने मुंह सही बात करना, मुझे बता रहा हूँ। बताएंगे सर। हाँ, क्या बताएंगे? बता क्या बता रहे हैं? मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्या बता रहा है? जो बात बतानी है बता भी, जो बात करनी है। बता दें सर। के सर ये हम एयरपोर्ट की टीमें गिराते हो? जी सर। गिराते हो ना? बिठाओ उनको, बंद करो, बंद करो, अलर्ट करो। बिठाओ मोबाइल, बच्चे को करो, बंद करो उनको। मजीद मालूमात ली गईं। असले कितने मैं पूछ रहा हूँ? सर 3 सामान हैं? 3 सामान है सर। कितने सामान है सर 3। तो कहाँ पर है? सर वही पड़े हुए बुकों में। कौन सी किताबों में? जी सर। अबे और फिर अचानक ही एयरपोर्ट से जो लोग वारदातें करते हैं उसकी टीम गिरफ्तार हुई है। एयरपोर्ट पे जो लोग मुसाफिर आते हैं, बाहर के बोलते हैं, उनको लूटते हैं। उनको पकड़ा गया है अभी नारदाबाद पुलिस से। बढ़ती हुई जराइम की इन वारदातों से अवाम भी निढाल हो चुके हैं, मगर आज भी कहीं कानून के अहलकार कोई कारनामा अंजाम देते हैं तो अवाम आज भी तारीफ करने से पीछे नहीं रहते। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन मुल्जमान को माल मसरूखा के हमराह पुलिस स्टेशन लाया गया। सर ये रात वाला मैसेज जो चला था, आप गौर करें जरा, किताबों में स्टाइल देखें था। पुलिस जुल्म देते नहीं देते ये लोग, ये देखें। अब अगर इस तरह से कहा तो पुलिस चेक करेगी। वेल डन सलमान, वेल डन, शाबाश। ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त आपकी अचीवमेंट है ये। नाम बताओ, नाम क्या है? इजाज़ हुसैन। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। कहाँ के रहने वाले? ये जो आप वारदात करते हैं तो ये इस तरह के यही ड्रेस आप क्या आम हालात में भी ये ड्रेस नहीं पहनते सर, हैं? वैसे मैं शलवार कमीज यूज़ करता हूँ। तो ये फिर आपने सिर्फ वारदात के लिए पहना जी सर। ताकि आपकी शनाख्त ना हो सके? क्या वजह है इसके पहनने की? सर ये गेटअप पुलिस से बचने के लिए करते हैं। चलें ठीक है, आपकी बात तस्लीम। ये आइडिया आपको किसने दिया है ये काट के और इसमें लगाने ये का? सर हमारा जो बॉस है असद। आपका जो गैंग लीडर कोई और है? जी सर। क्या नाम है इसका? असद अब्बास। अच्छा, उसने किया है ये? इधर असद अब्बास किधर है अभी? सर वो तो उस टाइम मफरूर हो गया, हमारे साथ ही था और गाड़ी से उतर के चला गया। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? मस्जिद में असद कहाँ का रहने रहता वाला है, है? जाफर तैयार सोसाइटी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर मंगो पीर में रहता हूँ। ये लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं जिनके नसीब में उम्रा हज लिखा होता है, तुम लोग उनको भी नहीं बख्शते हो? सर हम तो अपने लीडर के कहने पे चलते हैं, वो एयरपोर्ट पे पहले से मौजूद होता है। क्या नाम है इसका? असद अब्बास। तो ये पहले एयरपोर्ट पर था, आपको किस तरह इतला देता है? हमें फ़ोन पे इतला देता है कि फलानी फ़्लाइट आ गई है। फ्लाइट का बताता है, फ्लाइट के आने के बाद फिर आपको किस वो तरह? बाहर वापस आ जाता है रोड पे, शारा फैसल पे। फिर हमारे साथ गाड़ी में सवार हो जाता है और रोड पे गश्त करने लगते हैं। जो उसकी गाड़ी समझ में आती है वही हमें टारगेट बनाना पड़ता है उसका। उनको जो तुम लोग लूटते हो ये रास्ते में, तो आपको कोई एहसास नहीं होता कि अगर इस तरह की वारदात को आपकी माँ बहन के साथ करे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? सर मैं इस फील्ड में अभी नया आया हूँ, तकरीबन 1 महीना हुआ है। ये मेरी दूसरी तीसरी वारदात है। मैं इन लोगों के साथ आया हूँ
इसके बारे में ज़्यादा इल्म तो नहीं है मुझे, बहरहाल जैसा वो गाइड कर रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ। कौन लाया था इनके साथ? मुझे ज़हूर से लाया था अपने साथ। मुझे एहसास हुआ था सर इस चीज़ का, तकरीबन 10-15 दिन मैं इनसे कट के आउट रहा हूँ, पर बार बार फिर इनके इसरार पे या बुलाने पे फिर मैं आया, और कुछ हालात की मजबूरी थी जो मुझे भी ज़रूरत थी, मैं आ गया फिर। इन्वेस्टिगेशन वालों को बुला लें सर। हाँ बुला लो सर। मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन वालों को बुला ले। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली नाम है। बाप का नाम क्या है? लियाकत अली। कहाँ रहते हो? महमूदाबाद। इससे पहले पकड़े गए हो? जी सर। कितनी दफा पकड़े गए हो? सर 2 दफ़ा। कौन है तुम्हारे साथ वारदात में? और सर भुट्टो है, ज़हूर है और असद है। ये वारदात करने के बाद इसका सामान कहाँ लेकर जाते हो? सर ज़हूर के घर। जोहर का घर किधर? औरंगी टाउन में? जी सर। वहाँ पे क्या करते हो? हिस्साबाटी करते हो? जी सर। आप रहने वाले हैं सखर के, और ये गाड़ी आप नागन चौरंगी से ले रहे हैं किराए के ऊपर, तो कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं जो होती? है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड रख के गाड़ी देते हैं, हम पिकनिक वगैरह मनाने के बहाने से गाड़ी ले आते हैं जाके। रेंटे वाला कौन है? सर मैं एक रेंटे कार के नाम। बाबा सीधी बात बताओ ना, कोई रेंटे वाला पैसे गाड़ी नहीं देता जब तक उसको दुगने तिगने किराया ना मिले। 1600 रुपये में कौन तुम्हारे को गाड़ी देगा? जानता भी कोई तुम्हारे को नहीं है। हम उसको मुंह मांगे पैसे देते हैं। मुँह मांगे पैसे देते हैं, इसका मतलब है मुलविस है ना वो तुम्हारे साथ, तुम्हें अकोमोडेट कर रहा है गाड़ियाँ दे के ना तुम्हारा आता है ना पता है। जो बात है सीधी बात करो। देखो अभी पकड़े गए हो, अभी ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी अल्लाह ताला के पास हो तुम, उसके हवाले सारे मामला हैं। लोग आएंगे, अभी 15 का मैसेज चलेगा, लोगों ने आके आइडेंटिफाई करना है। छुपा भी लो, ज़माना नहीं है 1901 का कि तुम्हें कोई पिटाई करे, मारे पीटे या निकाले। 15 करेंगे, अभी जितने लोग आकर देखेंगे मुकदमे दर्ज होते चले। सर मैं स्टेट एजेंसी का काम करता हूँ सुल्तानाबाद में। किस नाम से स्टेट एजेंसी है? सर स्टेट एजेंसी मेरी अपनी कोई नहीं है, मैं बस चलते फिरते काम करता हूँ। दौरान वारदात नंबर प्लेट जो है आप रेंट पे गाड़ी लेते हो ना? जी सर। ओरिजिनल नंबर प्लेट पे वारदात करते हो या उसको? सर हम असल में गेटअप हमारा ऐसा होता है कि आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं हमें समझ सकती इस बात को कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। एक प्रोसेस बनाया हुआ है। मैं रात को 10 बजे घर से निकलता हूँ गाड़ी लेके, सीधा ज़हूर के पास जाता हूँ। ज़हूर मेरे को वहाँ से जब तक हमें असद का फ़ोन नहीं आता है हम अपने घर से नहीं निकलते हैं। असद हमें फ़ोन करता है कि भाई आधे घंटे या 1 घंटे में आप शारा फैसल पहुँच जाओ। हम वहाँ डायरेक्ट पहुँचते हैं, असद वहाँ से हमारे साथ बैठ जाता है। उसके बाद हम गाड़ियों को फॉलो करते हैं जो शारा फैसल पे एयरपोर्ट से आती हैं बाहर, उनके पीछे जहाँ हमें मौका मिलता है हम गाड़ी रोक के काम करते हैं। पहली वारदात जो तुमने की थी जी सर। उसमें कितना लूटा था और तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? 16,000 रुपये मिले थे। कुछ परफ्यूम्स भी दिए गए थे और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, चॉकलेट्स वगैरह। दूसरी वारदात किस चीज की थी, कहाँ की थी और क्या क्या लूटा था ये बताओ। दूसरी वारदात में सर 11,000 रुपये मिले थे। ये किस जगह की थी आप? ये सर हमने गुलशन इकबाल में की थी, पटेल हॉस्पिटल के करीब। सर 2 अफराद सवार थे, एक लेडीज़ थी उसमें। जेल से कब छूटे हो? सर मैं अभी 3 साल किस थाने की वारदातें बंद हुए थे? स्टील टाउन। स्टील टाउन में क्या किया था? मोबाइल कार्ड्स की दुकान से बैग लिया था वो। अभी जो एयरपोर्ट से लोग वापस आ रहे हैं, अब ये काम कर रहे हो या सारे काम कर लेते हो जो टच मिल जाए? सर अभी 1 माह पहले से। सर ये कंप्लेनेंट है रसल जिन्होंने रात को गाड़ी का मैसेज पास किया था, ये अटेम्प्ट हुए थे, बच गए थे सर। ये जो वारदात हुई है ये आपके साथ हुई थी? मैं और मेरी वाइफ हम लोग वापस आ रहे थे उम्रा करके, तो हम लोग रात को 3 बजे करीब लैंड किए जी, और तकरीबन 3:30 बजे करीब मैं और मेरी वाइफ सामान लेके रेडियो कैब में बैठे हैं और नाज़िमाबाद पापोश नगर जहाँ मेरी रिहाइश है उसकी तरफ चलें। तो आ रहे थे तो पहले तो शारा फैसल के पास इनकी गाड़ी मुझे क्रॉस करती हुई गई। मुझे आइडिया था कि ये गाड़ी मुस्तकिल फॉलो कर रही है। फिर हम जब बिल्कुल मेन पापोश नगर की मार्केट की तरफ पहुँचे, बिल्कुल रात को सुनसान होती है, तो उस वक्त सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी। तो उस वक्त मैंने पीछे पलट के देखा तो इनकी गाड़ी फॉलो करती हमारे पीछे आई है। तो जो मेरे घर है कट है, बजाय उस कट में लेने के मैंने अगले कट पे जो चांदनी चौक का कट है उसके अंदर ले ली। वहाँ मार्केट है, वो तकरीबन सारी रात खुली रहती है। सही कह रहे हैं ये? जोर से बोलो ना। जी सर। अच्छा, उस अवस्था में चूँकि मुझे कंफर्म हो गया था, मोहल्ले के सारे लोग मौजूद थे, जानते ही थे, उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा वाक़ है। उस वक्त फिर पुलिस कंट्रोल को इत्तला दी गई और मोहसिन भाई को बताया गया, और फिर ये गाड़ी कुछ देर बाद चली गई वहाँ से। अब साहिबा तो मुझे ऑफिस जाना था। पहले तो बिल्कुल इस वाक़े के बाद से होश तो हवास तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ऑफिस भी जाना था। ऑफिस से जाके जब मैं शाम में वापस आया हूँ तो मुझे पता लगा कि ये गिरफ़्तार हुए हैं ये लोग। ठीक है, मैं यहाँ आ गया थाने, उन्हें पता लगा मुझे अहदी थाने में, मैं अहदी थाने में आया तो यहाँ पे सलमान वही साहब थे। तो उस वक्त मेरे ख्याल से FIR वगैरह लिख ही रहे थे इन लोगों की। यही वो मुल्ज़िमान हैं और यही वो गाड़ी, उनकी कब्ज़े से गाड़ी बरामद हुई वही है जो सुबह मुझे फॉलो कर रही थी, और ये वही शख्स हैं। चारों आपस में रिश्तेदार हो या यार दोस्त हो? नहीं सर, बस हम 2 रिश्तेदार हैं। तुम और एजाज रिश्तेदार हो? क्या रिश्ता है दोनों का?
सर साडू हैं हम। पूरा नाम क्या ना है तुम्हारा? मोहम्मद अली साहब। उर्फियत क्या कहते हैं? अली साहब। बल्दियत क्या है? लियाकत अली। कहाँ रहते हो? महमूदाबाद। महमूदाबाद किस जगह? मंसूर कॉलोनी में। मंसूर कितने अरसे से रहते हो? सर बचपन से। कितनी वारदातें की हैं? सर ये पहली वारदात की थी गिजरी में। बात सुनो, तुम अच्छी तरीके से पूरी वारदात सही बताते हो या फिर मैं दूसरा अरबा इस्तेमाल करूं तुम्हारे साथ? गिजरी थाने मतलब गिजरी की साइड पे क्या नाम है एक घर में वारदात की थी, सही है। उसमें से क्या नाम है सोना मिला था, सही है, वो बेचा था 412 में मेरे को गवर्नमेंट ने। कितना हिस्सा मिला तुम्हारे को? सर उस टाइम क्या नाम है 20,000 कुछ ऐसे मिले थे। सर क्या नाम है ना, मैं अभी जेल से जो छुट के आया ना, मेरी वालदा गई हुई थी, उनको दिमाग का अटैक हुआ था, सही है, ब्लीडिंग मुंह से आ रही थी। तो डॉक्टरों ने ना सर सिर्फ एक एक्सरा 10 - 10,500 रुपये का 7 डे से करवाया, नहीं तो आप कंफर्म पूछ सकते हैं। और जीना के अंदर क्या नाम है उनको दाखिल किया गया था। ये पूरा लोगों को लूट कर पूरा करोगे? सर उसके अलावा कोई चारा नहीं था। सर किस टाइम में राफ्ता करता सबसे क्या नाम है इतने मौज ज़िंदगी चली जाती। सर ये मेरे को मजबूरी उठाना पड़ा। फिर असद मेरे को मिला, सही है, मैं असद को जेल से जानता था, सही है। असद मिला, मैंने कहा भाई मैं ये परेशान हूँ, उसने भी मेरी मदद नहीं की, सही है। मैंने एक पाकिस्तान चौक पे की, ठीक है, मेरी वालदा उस टाइम अस्पताल में थी, सही है। उसके बाद क्या नाम है ये गुलशन वाली की मैं इलाका नहीं जानता, इतना टाइम हो गया मेरे को जेल में रहते। तीसरी इन भाई की, सही है, इसमें हम नाकाम हो गए सर, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। गाड़ी की नंबर प्लेट क्यों नहीं तब्दील करी? ओरिजिनल गाड़ी पे क्यों चला रहे हो? तो ओरिजिनल नंबर पे देने से तो पकड़े गए हो, इसमें अकलमंदी और जहानत क्यों नहीं लगाई गई? सर ये सब हमारे को नहीं पता सर, क्यों वो सिर्फ मैं सामान उतारता हूँ, सही है। असद झड़ती लेता है सारों की। झड़ती कौन लेता है? असद मतलब तलाशी जो लेता है, सही है सर। और हम दोनों सामान उतारते हैं, सही है। वो क्या नाम है गाड़ी चलाता है सर। कौन गाड़ी चलाता है? इजाज। ये जब तुम लोग वारदात करते हो, उनका सामान लूटते हो, तो आप लोग ये देखते हो उनकी क्या फीलिंग होती है? एक हम भी इंसान है, हम भी मतलब अफसोस करते हैं, मगर सर मजबूर थे। सर आपने भूख नहीं देखी सर, सही है। एक टाइम क्या नाम है हमारे घर में ना खाने को नहीं होता है। देखो भाई बात सुनो, 100-200 रुपये कमाना कराची में कोई मुश्किल नहीं है। कभी तुमसे असला चला? नहीं सर, नहीं सर। सर ऐसा मौका कभी नहीं आया है, क्योंकि सामने जो भी होता है गाड़ी के अंदर, वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मज़ामत करें, क्योंकि असले के सामने कोई नहीं बोलता है। पुलिस से टकराव कभी नहीं हुआ अभी? नहीं सर, ऐसा कभी कोई मौका नहीं। कभी किसी वारदात के दौरान पुलिस की वैसे वारदात छोड़ी? सर पुलिस से कभी हमारा ऐसा मुकाबला नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि एक दफ़ा एक सायरन बजा था ऐसे पुलिस का, तो हम वारदात आदि छोड़ के चले गए थे। सर हम यही इल्तिजा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जब हम जेल से वापस आएँ तो हमें हक हलाल की रोज़ी कमाने का चांस दिया जाए। याद रखने की बात है कि इज्तनाब करना चाहिए जुर्म से, कि एक फर्द के जुर्म की सजा पूरे खानदान को शर्मिंदगी, निदामत और रुस्वाइयों की सूरत में भुगतना पड़ती है। इस तरह इस जहान में जिंदगी गुजारना कहाँ की अक्लमंदी है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में नाजरीन हमने आपके लिए पेश की जुर्म की ये दास्तान। हमने आपको दिखाया कि मुल्ज़िमान अपने बारे में क्या कहते हैं। दायर गैर से वतन अजीज़ लौट कर आने वाले अक्सर राह में ऐसे ही दहशतगर्दों के हाथों लुट जाते हैं। और एक अहम तरीन बात हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि अक्सर हुज्जाज इकराम भी इन दहशतगर्दों की भेंट चढ़ चुके हैं। नाज़रीन सब कुछ लूट लेने के बावजूद इन्होंने ये तक किया कि आब ज़मज़म जो हुज्जाज अपने साथ लेकर वतन अजीज़ लौट रहे थे वो तक छीन कर ले गए। बहरहाल खुदा ही बेहतर जानता है कि ये अहवाल, ये हालात, ये मामलात कब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। बहरहाल आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर हमेशा ही की तरह आप सबसे यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि तलब देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। और आइंदा हफ्ते हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की ये दास्तान, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।